हाय एवरीवन, वेलकम टू सेंट्रल एकेडमी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं ईवीएस के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीटेट के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आइए देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दी गई पहेली को हल कीजिए। क्वेश्चन क्या है कि नीचे दी गई पहेली को हल कीजिए। फिर देखते हैं पहली क्या है कि कुहू कुहू आवाज़ लगाती, मधुर मधुर मैं गाती, मधुर मधुर मैं गीत सुनाती, सबके मन को हूँ मैं भाती, बोलो मैं हूँ क्या कहलाती। इसका हल है, फिर ऑप्शन फर्स्ट है कि मैना, और दूसरा ऑप्शन है तोता, तीसरा ऑप्शन है फाख्ता, और फिर चौथा है कोयल। तो फिर इसमें आंसर क्या होगा। क्वेश्चन देखते हैं कि पोयम क्या कह रहा है कि कुहू कुहू आवाज़ लगाती, मधुर मधुर मैं गीत सुनाती, सबके मन को हूँ मैं भाती, बोलो मैं हूँ क्या कहलाती। कुहू कुहू की आवाज़ का मतलब क्या होगा कि हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा। हमारा राइट ऑप्शन होगा कोयल। यही हमें मधुर गीत सुनाती है, तो हमारा राइट ऑप्शन कोयल हो जाएगा। फिर और ये क्वेश्चन क्या है, 24 जनवरी 2023 मॉर्निंग में पेपर फर्स्ट में आया है ये क्वेश्चन। 24 जनवरी 2023 को ये पेपर फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ है क्वेश्चन है। तो फिर इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। राइट आंसर हमारा कोयल हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, ये कोयल का ये कोयल है, इसका ये जो है एग है जो कि स्मॉलर होता है और स्लाइटली होता है ऐसे। तो फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला में हिरणों के अनाधिकृत शिकार बढ़ने के साथ घास घास जो कि हिरण, फिर आगे है बाघ, फिर कुछ वर्षों बाद खाद्य श्रृंखला पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला में हिरणों के अनाधिकृत शिकार बढ़ने के साथ कुछ वर्षों बाद खाद्य श्रृंखला पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये किसकी बात कर रहा है, ये जो है हिरण की बात कर रहा है। हिरणों के अनाधिकृत का मतलब हुआ कि हिरणों के बढ़ने पर, हिरण के बढ़ने पर क्या होगा, यही प्रभाव खाद्य श्रृंखला कुछ समय बाद हिरणों के अगर बढ़ने पर जो है खाद्य श्रृंखला या फिर फूड चेन हम जिसको कहते हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर हिरण जो है वो बढ़ जाएंगे, तो हिरण बढ़ जाएंगे तो क्या होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है घास कम होना शुरू हो जाएगी, या फिर जो है दूसरा है बाघों की संख्या बढ़ जाएगी, और फिर तीसरा बाघों की संख्या घट जाएगी, और फिर चौथा बाघ अपनी खाने की आदतों को बदलेंगे। जब हिरण की संख्या बढ़ेगी तो फिर क्या होगा, घास कम होगी, वो हाँ घास कम होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि घासों की वो बाघों की हिरण की संख्या जो है जब बढ़ जाएगी तो क्या होगा कि जो है घास जो है वो कम होती चली जाएंगी, क्योंकि घास जो है वो खा लेंगी। तो हमारा राइट ऑप्शन फर्स्ट होगा कि घास कम होना शुरू हो जाएंगी। तो फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं, ये फूड चेन हुआ जिसमें जो है जो हम ये जो हमारी घास होती है वो ग्रास होती है, वो क्या है, वो जो है एक प्रोड्यूसर के रूप में काम करती हैं, और जितने भी जो है एनिमल हैं या फिर हिरण हो गया जैसे, या फिर बाघ हो गया, ये सब क्या है कंज्यूमर हो गए, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ये कंज्यूमर हो गए। तो हमारा राइट ऑप्शन इसमें फर्स्ट ऑप्शन होगा। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं कि दिसंबर 2020 में दिल्ली का AQI 331 था। AQI का मतलब क्या होता है। AQI का मतलब होता है कि एयर, इसका क्या मतलब होगा, एयर, एयर होता है। AQI का जो फुल फॉर्म होता है वो एयर, फिर होता है क्वालिटी, क्वालिटी होता है, और फिर आगे जो है इंडेक्स होता है, मतलब कि एयर गुणवत्ता सूचकांक होता है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दिल्ली 2020 में दिल्ली का जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स 331 था। निम्नलिखित में से AQI किसे चिन्हित करता है। तो AQI जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स का मतलब होता है कि एयर गुणवत्ता सूचकांक को जो है निर्देशित करता है, और जबकि एयर गुणवत्ता सूचकांक हमेशा जो है 100 से कम होना चाहिए, तभी जो है अच्छा माना जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है कि ये जो है 331 हो गया है, मतलब कि 331 हो गया है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि आगे AQI किसे चिन्हित करता है। तो AQI जो है ये सी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा कि वायु गुणवत्ता सूचकांक को जो है इन्हें वो क्या कहते हैं इंडिकेट करता है या सूचित करता है। तो राइट ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी परिवार का है। स्तनधारी परिवार का मैमल्स कौन से हैं।
या फिर मैमल्स फैमिली के कौन से हैं? फर्स्ट है व्हेल और दूसरा है मेढक और तीसरा है कबूतर, चौथा है छिपकली। तो हमारा राइट ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, मैमल्स हमारा राइट ऑप्शन होगा। फिर आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन का लंगर की प्रथा संकेत करती है। लंगर की प्रथा, लंगर जो है ये पंजाब में बोली जाने वाली भाषा। लंगर का मतलब होता है भोजन से है, और वो भी जो है फर्स्ट ऑप्शन है मध्याह्न भोजन, दूसरा है मुक्त समुदाय रसोई और तीसरा एकत्रित दान, फिर चौथा है पवित्र भोजन। तो हमारा राइट ऑप्शन भी हो जाएगा कि मुक्त समुदाय रसोई होती है, जो कि लंगर प्रथा जो है इसे ही कहते हैं, भोजन से संबंधित होता है और मुफ्त भोजन से, जो कि गुरुद्वारे में जो है अक्सर जो है होता है ये। तो हमारा राइट ऑप्शन बी ऑप्शन हो जाएगा। तो फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन की भौम जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के नीचे के बीच में भंडारित भौम जल को कहते हैं। भौम जल स्तर के नीचे मतलब अंडरग्राउंड वाटर जो है उसके नीचे कठोर चट्टानों के बीच जो है परतों के बीच भंडारित भौम जल को क्या कहते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है भूमिगत जल, दूसरा है अजल भर और तीसरा है दो स्थित जल, फिर चौथा है गुप्त जल। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा कि जल भर, जिसे हम एक्वीफर कहते हैं भी हैं इंग्लिश में। तो हमारा राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या है कि हाथियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। हाथियों के बारे में जो है विचार कीजिए। फिर आगे है क्वेश्चन, वो ऑप्शन है कि 3 माह के बच्चे का भार जो लगभग 2 क्विंटल का होता है। फिर आगे है बी है कि बी ऑप्शन है हाथी अत्यधिक आराम नहीं करते हुए केवल 2-4 घंटे ही सोते हैं, ठीक है। फिर आगे है सी ऑप्शन है कि कोई वयस्क हाथी 24 घंटे में 2 क्विंटल से अधिक पत्तियों और झाड़ियों को खाता है। ये हमारा रॉन्ग है, जो है कोई भी हाथी 100 kg से ज़्यादा जो है या फिर 1 क्विंटल से ज़्यादा जो है नहीं खा पाती हैं पत्तियों को। फिर आगे डी देखते हैं कि किसी हाथियों के झुंड में 2-3 परिवारों के सदस्य ही होते हैं और उनमें सबसे बुजुर्ग नर हाथी झुंड का नेता बुजुर्ग हाथी नहीं होता है, जबकि बुजुर्ग या फिर बूढ़ी हाथी नहीं होती है झुंड का नेता, जो है नर हाथी नहीं होते, मादा हाथी होती है। तो ये भी हमारा रॉन्ग होगा। तो हमारा राइट ऑप्शन ए और बी हो जाएगा, मतलब कि ये वाला हो जाएगा, ए और बी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन क्या है कि रीता ने एक पक्षी की ओर इशारा किया और कहा, रीता कोई लड़की है जो कि पक्षी की ओर इशारा किया और बोला कि देखो इस पक्षी की जो आँखें हैं वो जो है सिर के सामने हैं और बिल्कुल मेरे सामने है, बिल्कुल मेरे समान जो है सामने है। और फिर आपके अनुसार वह किस पक्षी की ओर इशारा कर रही है? तो रीता कोई लड़की है जो कि किसी पक्षी की ओर इशारा करी और जो पक्षी है उसकी जो आँखें हैं एकदम मतलब कि सिर के एकदम सामने हैं। तो वो किस पक्षी की ओर इशारा कर रही है? तो फर्स्ट ऑप्शन है कबूतर और दूसरा है गौरैया और तीसरा है उल्लू और चौथा है कौवा। तो जो है ये फर्स्ट राइट ऑप्शन हमारा गौरैया होगा, वो उल्लू होगा। उल्लू की तरफ ये इशारा करके बोल रही है, क्योंकि उल्लू की जो आँखें होती हैं वो सिर के एकदम सामने होते हैं। हम चित्र भी दिखाते हैं आपको, ये है फिगर, ये है, ये जो है सिर के एकदम सामने है इनकी आँखें। तो जो है और हमारा राइट ऑप्शन जो है यही हो जाएगा उल्लू, जो कि इनकी भी आँखें जो हैं एकदम सर के एकदम सामने होती हैं। और जबकि और भी जो पक्षी हैं उनकी जो आँखें होती हैं बगल में होती हैं, से जो है सिर के और चोंच के बीच में होती, चोंच के पीछे मतलब कि सर के पास में होती हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा? राइट ऑप्शन हमारा इसमें हो जाएगा उल्लू हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि संकटापन हिरणों के किस प्रकार के लिए केवल लोकटक झील एक स्थान है? संकटापन हिरणों के लिए, इंडेंजर्ड जो डियर हैं उनके लिए लोकटक झील कहाँ है? लोकटक झील ये मणिपुर में है। कौन एक स्थान है जिसमें जो है फर्स्ट ऑप्शन है चीतल, दूसरा है बारहसिंगा और तीसरा सांभर, चौथा है संगाई। क्वेश्चन क्या करे कि संकटापन हिरणों के किस प्रकार के लिए केवल लोकटक झील एक स्थान है? तो संगाई जो है इसी के लिए जो है, संगाई जो कि हिरण की प्रजाति होती हैं उन्हीं के लिए लोकटक झील जो है एक स्थान है जहाँ पे वो रहते हैं। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है कि वीनस फ्लाई ट्रैप तथा पीचर प्लांट को कीट भक्षी पौधे कहा जाता है, क्योंकि ये विशिष्ट पत्तियां या पत्तियों के भागों का प्रयोग करके कीटों को फंसाते हैं। कीटों से ये पौधे डॉट प्राप्त करते हैं, क्या प्राप्त करते हैं? इन कीटों को खाकर वो क्या प्राप्त करते हैं, यही कहना चाहता है क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कि पोषक तत्व, दूसरा है वायु, तीसरा है जल, चौथा है मृदा। तो बीनस फ्लाई ट्रैप तथा पीछे प्लांट जो कि ये जो है एक हर्बीवोर वो जो है कीड़भक्षी प्लांट है या फिर हर्बीवोरस प्लांट है।
जो है जो कि उसको खाते हैं कि वो कीड़ों को खाकर, कीड़ों मकोड़ों को खाकर ये नाइट्रोजन की प्राप्ति करते हैं। और तो हम हमारा इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि जो है पोषक तत्व न्यूट्रिएंट प्राप्त करते हैं कीटों को खाकर। तो हमारा राइट ऑप्शन जो है फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, पोषक तत्व। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन कि विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो फर्स्ट है 22 मार्च, दूसरा ऑप्शन है 5 जून को, और तीसरा ऑप्शन है 11 जुलाई को, और चौथा है 22 जुलाई को। तो हमारा राइट ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा कि 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। ये फैक्ट क्वेश्चन है और इसमें समझने की कोई बात है ही नहीं इसमें, तो रटना है, मतलब कि इसमें कि 22 मार्च को मनाया जाता है ये। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि आर टी एक्ट मतलब राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 सुनिश्चित करता है कि फर्स्ट ऑप्शन है जन्म से 6 वर्ष तक के बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, और फिर दूसरा है मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, और दूसरा है 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, और तीसरा 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, और फिर डी है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा। आर एक्ट जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करता है। तो हमारा राइट ऑप्शन डी ऑप्शन हो जाएगा कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, जो कि जो विकलांग या डिजेबल बच्चे हैं उनके लिए 6 से जो है 19 साल तक जो है अनिवार्य से वो मुफ्त एवं फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करती है। तो हमारा राइट ऑप्शन डी ऑप्शन हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन के नीचे प्याज की खेती की प्रक्रिया के चरण दिए गए हैं। ये चरण उचित क्रम में नहीं है। प्याज की खेती की है उसकी जो है प्याज की खेती प्रोसेस क्या है उसकी जो है उसी को दिया गया है नीचे, तो हम उसे जो है सही क्रम में लगाना है। तो देखते हैं फर्स्ट है कि मिट्टी की गुड़ाई करना। ठीक है, हम पहले मिट्टी की गुड़ाई करेंगे, फिर उसके बाद जो है खरपतवार को, तो हमारा पहले ए होगा। फिर उसके बाद देखते खरपतवार को हटाना नहीं, मिट्टी की गुड़ाई करेंगे फिर खरपतवार नहीं हटाएंगे, पहले कुछ जमाने के बाद हम उसको जो है खरपतवार हटाएंगे। फिर आगे देखते हैं प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काटेंगे, नहीं अभी नहीं, पहले उसमें कुछ बोएंगे, प्याज को पहले बोएंगे तो मतलब कि बीज बोना। फिर ए के बाद फिर ई, बीज बोने के बाद फिर क्या करेंगे, बीज के बोने के बाद हम जो है फिर उसके खरपतवार को हटाएंगे, मतलब कि बी हो गया ए, फिर ई, फिर बी। फिर उसके बाद क्या करेंगे, खरपतवार हटाने के बाद फिर हम प्याज को उखाड़ेंगे, मतलब कि डी होगा। डी के बाद फिर कौन सा होगा, सी होगा। मतलब कि हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ए ई बी डी सी, मतलब कि हमारा बी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कि पक्षी अपना सिर कई बार हिलाते हैं, ऐसा इसलिए क्यों करते हैं? पक्षी जो है अपने सिर को हमेशा हिलाते रहते हैं, गर्दन को इधर उधर करते रहते हैं, तो वो किस लिए करते हैं? क्योंकि जो उनकी पुतलियाँ होती हैं आँख की वो घूमती नहीं हैं, एक स्थिर जगह पर रहती हैं, इसीलिए वो देखने के लिए अपने सर को या फिर गर्दन को जो है वही गर्दन को ही मोड़ लेते हैं। तो यही क्वेश्चन कह रहा है कि वो किस लिए मोड़ते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है गर्दन में मांसपेशियों को पकड़ना आम होता है, और फिर जो है फड़कना, मतलब गर्दन में मांसपेशियों का फड़कना आम होता है, और फिर बी ऑप्शन आंखें स्थिर होती हैं तथा हिल नहीं सकती हैं। तीसरा यह एक अनैच्छिक क्रिया है। फिर चौथा है साथी को आकर्षित करने के लिए करते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, हमने कहा था कि आंखें जो हैं इनकी स्थिर होती हैं, इनकी जो आंखें होती हैं वो स्थिर होती हैं, हिल नहीं सकती हैं, इनकी जो पुतलियाँ होती हैं जो है इसलिए अपनी गर्दन को ही इधर उधर घुमाते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में चेरापूंजी भारत में उच्चतम वर्षा रिकॉर्ड की गई है। भारत में मतलब कहने का मतलब है कि भारत में उच्चतम वर्षा कहाँ पे होती है। फर्स्ट ऑप्शन है चेरापूंजी, दूसरा है अंगुबे में, और फिर जो है महाबलेश्वर में तीसरा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है मासेन राम में। तो हमारे सबसे ज़्यादा वर्षा मासेन राम में होती है, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद फिर चेरापूंजी में होगा, मासेन राम का मेघालय में है, तो हमारा राइट ऑप्शन डी ऑप्शन हो जाएगा मासेन राम, वहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई है या फिर वर्षा सबसे ज़्यादा वहीं पर होती है। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पक्षी अपना सिर कई बार हिलाते हैं। ये मेरा क्वेश्चन हो गया, शायद ये दोबारा 2 बार हो गया है, लग गया है स्लाइड पे। तो फिर देख ही लेते हैं कि पक्षी अपना सिर बार बार क्यों हिलाते हैं, क्योंकि जो है उनकी जो आँखें होती हैं वो स्थिर होती हैं, उनकी आँखें स्थिर होती हैं और तथा हिल नहीं सकती हैं, इसीलिए जो है वो अपनी आँखें वो जो है गर्दन को हमेशा हिलाते हैं। तो फिर आज इतना ही क्वेश्चन, आज की इस वीडियो में हमने 20 ही क्वेश्चन किए हैं। फिर आगे हम
ईवीएस के और ढेर सारे क्वेश्चन, प्रीवियस के क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा। धन्यवाद।